सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा एलिगेशंस लगाते हुए बोला है दैट अगर वेस्ट बंगाल बर्न हुआ तो उसका इम्पैक्ट असम एंड नॉर्थ ईस्ट एंड डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी गिरने वाला है। बट ऐसा उन्होंने बोला क्यों? चलिए आज के सेशन में ये एनालाइज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाह रहा हूं दैट ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे वायरल हो रहे हैं जहां पे उनका वीडियो का एक कट शॉर्ट क्लिप दिखाया जा रहा है दैट अगर बंगाल बर्न हुआ तो असम नॉर्थ ईस्ट भी बर्न होगा। बट हम लोग को उस पूरे वीडियो को एनालाइज करके एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज हम लोग को समझना पड़ेगा दैट एक्चुअली में मुद्दा है तो है क्या। तो इस मुद्दे में आधा मुद्दा जो है वो है पॉलिटिकल और आधा मुद्दा जो है ये काफी एक सेंसिटिव जो कि आपको पॉलिटी सेक्शन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक्यूजेशंस लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और मोदी जी के ऊपर दैट वेस्ट बंगाल में ये लोग अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्रिएट करना चाहते हैं। बट ऐसा ये करना क्यों चाहते हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। इनका मेन एक्यूजेशंस है दैट बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो लोग एक मार्च कंडक्ट करवा रही है इन द वेस्ट बंगाल स्टेट टिल द स्टेट सेक्रेटरीट। वो लोग कॉल कर रहे हैं फॉर द बंगाल बंद, दैट इज बंगाल में स्ट्राइक करवाना चाहता है, ऐसा ममता दीदी एलिगेशंस लगा रही है। नाउ अब देखो ये साथ ही साथ ये भी कंसर्न है दैट इस टाइप के एक्टिविटीज अगर वेस्ट बंगाल में हुआ तो इससे जो है ना वेस्ट बंगाल की इमेज बहुत नेगेटिवली टार्निश होगी। इससे जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें इनको सीट लॉस भी हो सकता है। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा एलिगेशन इनका है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसरप्ट करना चाहती है इन्वेस्टिगेशंस जो कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस है अगेंस्ट द रीसेंट रेप केस जो क्या आरजी कर हॉस्पिटल के इसमें हम लोगों ने देखने को मिला था। तो ये बड़े बड़े दो एलिगेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाते हुए इन्होंने बोला है दैट इसके कारण अगर वेस्ट बंगाल में बंदी आती है ना, या फिर अगर इस टाइप के कोई भी एक्टिविटीज हो रही है जिससे वेस्ट बंगाल का लॉस हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली अगर वेस्ट बंगाल जल रहा है, अगर वेस्ट बंगाल में अनरेस्ट फैल रहा है तो वो अनरेस्ट फ्यूचर में माइट स्प्रेड टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल, जिसमें असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, सब कुछ जगह, दिल्ली, हर जगह को इंक्लूड किया जा रहा है। बट सवाल होता है क्या उन्होंने एक्चुअली में ऐसा बोला? पहले चलिए ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। सो जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा दैट दीदी एक्चुअली में फोकस कर रही है दैट इन एक्टिविटीज के कारण वेस्ट बंगाल का इमेज टार्निश हो रहा है। इन एक्टिविटीज के कारण मेनली वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी भी डाउन जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी में तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना दैट कभी भी अगर कोई भी रीजन बंद या फिर कहीं पर भी स्ट्राइक होता है तो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। इससे जो गवर्नमेंट को जो मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है वो बिल्कुल नहीं होता है, राइट। तो इनको मेनली डर है यही दैट इकोनॉमी जो है बंगाल का वो हॉल्ट में आ सकता है। दूसरा इनको सबसे बड़ा डर है वो है बंगाल के पुअर लोगों को लेकर, क्योंकि देखो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो सैलरी मिलेगी। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डेली वेज वर्कर्स है उनको कैसे सैलरी मिलेगी? और बोला जा रहा है दैट लॉन्ग रन में अगर ऐसा होता रहा, अगर बंगाल के बारे में गलत चीजों को फैलाता रहा तो इससे जो है बंगाल गवर्नमेंट डिस्टेबल दिखेगा। इससे ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है, जैसे आर्टिकल 365। जी हाँ, आर्टिकल 365 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है दैट व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट के लिए लॉफुल है दैट वो उस सिचुएशन में स्टेट
को ओवरटेक कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। नाउ इस मुद्दे के ऊपर व्हाट इज योर टेक on this overall issue? Please write in the comment section below. Thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.